हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 12 चैप्टर है हमारा 7 समाकलन। इसकी प्रश्नावली 7.3 का हम पार्ट 2 हल करेंगे। पार्ट 1 में हमने इसके क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 12 तक हल किए थे, और आज जो है हम क्वेश्चन 13 से क्वेश्चन कितने हैं, इसमें 24 क्वेश्चन है, सारे प्रश्नावली हल करेंगे। ये क्वेश्चन 13 पे हम चलते हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। यही क्वेश्चन नंबर 13। बेसिक जानकारी हमने इसके पार्ट 1 में दे चुके हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन 13 है। इसका cos 2x माइनस कोस 2α अपॉन कोस x माइनस कोस अल्फा, इसका हमको समाकलन करना है। एनसीईआरटी साइड रखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। देखिए, इसम जो हमें फलन दिया है इसको हम आई मान लेंगे। आई बराबर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, समाकलन करना हमको। cos 2x माइनस का cos 2α अपॉन cos x माइनस का cos अल्फा है, cos अल्फा, और x के सापेक्ष करना तो हम dx इसमें लगा लेंगे। अब देखिए, हम जानते हैं cos 2x बराबर क्या सूत्र होता है। cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 कोस के रूप में, यानी 2 कोस स्क्वायर माइनस का 1, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 1। यह आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा। माइनस का इसको कितना हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर माइनस 1, और ये माइनस की ऐसे अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाएगा, ठीक। अपॉन बटे में इसका हम ऐसे लिख देंगे, cos x माइनस का cos अल्फा, और dx यहाँ पर चल रहा है। देखिए, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इसमें से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो हम कर लेंगे यहाँ पर 2 कॉमन, 2 बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन। ये बचेगा हमारे पास क्या, cos स्क्वायर एक्स माइनस का cos स्क्वायर अल्फा, और dx है इसके बटे में, अपॉन क्या है इसमें, cos x cos अल्फा माइनस का cos अल्फा। अब ये देखिए, एक फार्मूला बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन cos x प्लस का cos अल्फा, और बन जाएगा cos x माइनस का cos अल्फा, और dx है, और अपॉन में क्या है इसका, cos x माइनस का है cos अल्फा, ठीक। तो माइनस वाले से माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास, इतना बचेगा, ठीक है ना। ये बचेगा 2, इसके अंदर गुणा कर देते हैं हम। देखिए, इंटीग्रेशन cos x dx, प्लस का चिन्ह प्लस लगा देंगे, 2 तो बाहर रहेगा। ये cos अल्फा है, ये कॉन्स्टेंट हम कर रहे हैं x के सापेक्ष करना समाकलन, तो अल्फा तो बाहर आ जाएगा, ये cos अल्फा कॉन्स्टेंट हो गया। इंटीग्रेशन 1 लिख लेंगे इस गुणा में 1 dx। अब हम इसका समाकलन करेंगे। देखिए, तो ये 2 तो ऐसे ही रहेगा। cos x का समाकलन क्या होता है, sin x होता है, sin x, प्लस का चिन्ह है प्लस लगा देंगे, 1 का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x cos अल्फा, और प्लस कॉन्स्टेंट लगा देंगे c। यही हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या दिया है, आई वाला मान लेंगे। इसमें दिया है cos x माइनस का sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x, sin 2x, और dx इंटीग्रेशन करना। तो इसे पहले हम हल कर लेते हैं। देखिए, ऊपर वाले को तो हमें ऐसे लिख देंगे, इसे लिख देंगे cos x माइनस का sin x अपॉन 1 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको cos स्क्वायर एक्स प्लस का sin स्क्वायर एक्स, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पर sin 2x का जो फार्मूला खोल देंगे, तो इसको हो जाएगा 2 sin x cos x। ये आपने सब कक्षा 11 में पढ़ा होगा, और है dx, ठीक। इंटीग्रेशन साइन लगा देंगे। अब देखिए आगे, इसे तो हम ऐसे रहने देंगे, इंटीग्रेशन cos x माइनस का sin x, ब्रैकेट में क्या है, dx है, और नीचे देखिए फार्मूला बन गया, ये बन गया cos x यानी sin x माइनस का cos, sin x प्लस cos x का, ये sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं इसको
साइन एक्स प्लस कोस एक्स का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया, होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना अब बहुत सिंपल हो गया, साइन एक्स प्लस का कोस एक्स बराबर कितना मान लेते हैं हम, टी मान लेते हैं। और साइन एक्स का अपकलन क्या होगा, कोस एक्स हो जाएगा, और कोस एक्स का अपकलन होता है माइनस का साइन एक्स, और एक्स का कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, ठीक, बराबर कितना हो जाएगा, डी टी। तो देखिए कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, डी टी, और ये मान लिया हमने टी। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी। अब इसका हमको समाकलन करना है, तो डी टी अपॉन टी का समाकलन कितना हो जाएगा, लॉग टी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, लॉग टी प्लस का सी, और टी की यहाँ पर वैल्यू रख दो, आई बराबर कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा लॉग टी की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ठीक, प्लस सी। ये हमारा इसका जो है फाइनल आंसर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या दिया हमको, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 में, यह 10 की क्यू 2x और sec 2x dx। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसे हम कैसे करेंगे, देखिए इसे हम हल कर लेते हैं। इसलिए लिख लेंगे टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर 2x और 10x अलग कर लिया हमने से, टेन 2x और sec 2x, क्या sec 2x और dx। अब हम जानते हैं टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, ये होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, sec स्क्वायर एक्स 2x से sec स्क्वायर 2x माइनस का 1 इंटीग्रेशन टेन 2x और sec 2x, ठीक, और dx। अब इसकी देखिए हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x और ये टेन 2x आ जाएगा, टेन 2x और sec 2x और dx, माइनस का माइनस, अब बन के गुणा इससे करेंगे तो आ जाएगा इंटीग्रेशन टेन 2x और sec 2x और dx। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना क्या मानेंगे, माना sec 2x और मान लो sec 2x बराबर कितना मान लिया t। तो इसका ये वाला माना हमने, तो इसका अपकलन करेंगे क्या जाएगा, sec x tan x होता है, sec x का अपकलन होता है sec x tan x, sec x और tan x, tan x और 2x करेंगे कितना जाएगा 2 और x करेंगे कितना dt, 2 dt 2 dx कितना जाएगा dt, ठीक। अब देखिए आगे हम यहाँ से क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, यानी कि sec x tan x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए आ जाए हमारे पास sec x sec 2x tan 2x बराबर कितना जाएगा 1/2 dt, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आई बराबर कितना जाएगा 1/2, तो पहले लिख दो हमने इसमें से इंटीग्रेशन, देखिए ये मान लिया टी, ये डी टी में पहुँच गया, तो हो गया टी स्क्वायर डी टी माइनस का, और इसका समाकलन कितना होगा, sec x tan x का समाकलन क्या होता है, sec x होता है, sec x, ये sec x से कितना 2x है, और देखिए 2x का समाकलन कितना जाए अपॉन 2, अगर इसका अपकलन होता तो गुणा में जाता, और इसका समाकलन करना तो बटे में पहुँच जाए, प्लस लगा दूँ कॉन्स्टेंट इसमें सी लगा दो, ठीक। अब देखिए इसका कितना होगा समाकलन, इसको है 1/2 टी की टी स्क्वायर टी की क्यू अपॉन क्यू, ठीक, माइनस का sec 2x अपॉन 2 प्लस सी। यहाँ पर वैल्यू रख दो इसकी टी की वैल्यू, तो आ जाएगा 1/3 दूनी 6 कर दिया हमने गुणा इसकी, टी की वैल्यू कितने माना हमने, टी बराबर माना है sec 2x, sec 2x की कितना है q अपॉन कुछ नहीं है माइनस का sec 2x अपॉन 2 प्लस का c, ठीक। ये हमारा जो है इसका फाइनल आंसर आ गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमारा आसानी से हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 15-16 क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमें ध्यान को, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 10 की 4x dx। तो इसका समाकलन हम देखिए कैसे करेंगे, इसे हम हल करते हैं पहले आगे।
टेन की 4x को लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स, अलग अलग लिख लिया हमने। इसको लिख सकते हैं इस टाइप से हम बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए इस वाले टेन एक्स को हम कैसे तोड़ देंगे, इसे तोड़ देंगे। टेन स्क्वायर एक्स बड़ा होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 और है टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब टेन स्क्वायर एक्स की इसके अंदर गुणा कर देते हैं हम, तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स माइनस कहीं आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, क्या टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, समाकलन का चिन्ह आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम मानते हैं, देखिए क्या मान लें यहाँ पर हम, इसे हम जो है मान लेते हैं टेन एक्स बराबर क्या मान लेते हैं यहाँ पर टी। टेन एक्स बराबर कितना मान लिया हमने टी, तो इसका अवकलन करके कितना सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स बराबर कितना जा डी टी। इसके बारे मान लिया टी, ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी में पहुँच गया, तो ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन यहाँ टी स्क्वायर डी टी माइनस का, इसे हम क्या तोड़ सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में तोड़ देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, ठीक, और डी एक्स। अब इसका समाकलन करेंगे हम, देखिए तो इसका कितना हो जाएगा टी की क्यू हो जाएगा, टी की क्यू अपॉन 3 माइनस का सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना होता है टेन एक्स होता है, टेन एक्स माइनस 1 का कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ठीक, ये है ब्रैकेट 1 प्लस लगा दूँ कॉन्स्टेंट सी। अब यहाँ पर टी की हम वैल्यू पुट कर देंगे, आई बराबर टी की वैल्यू कितनी हमने माना है टेन एक्स, यहाँ हो जाएगा टेन की क्यू एक्स अपॉन 3 माइनस का टेन के अंदर माइनस के अंदर गुणा कर रहे हैं हम, तो यार टेन एक्स और माइनस माइनस हो जाए प्लस का एक्स प्लस का सी, ये हमारा इसका फाइनल आंसर बन गया। ठीक, ये क्वेश्चन आसानी से हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 में देखिए क्या दिया हमको इसमें, इसमें दिया है इंटीग्रेशन साइन की क्यू एक्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रश्न में। देखिए प्लस का कोस की क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए इसकी हम इसके बटे में अलग कर लेते हैं, इन्हें इसके बटे में अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए इंटीग्रेशन साइन की क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, और डी एक्स से अलग कर दो। ठीक, प्लस का इंटीग्रेशन कॉस की क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स से तो जो है साइन की क्यू कट गया, तो यहाँ क्या बचा साइन एक्स बचा, नीचे बचा कोस स्क्वायर एक्स, ठीक, ये टेन एक्स बन जाए सेक एक्स बन जाए, टेन एक्स सेक एक्स। और इसमें देखिए इसमें हम क्या काटा है, इसमें जो है कोस की क्यू से, देखिए ये कोस स्क्वायर है, कोस की स्क्वायर से जो है क्या करना क्यू कट जाएगा, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, देखिए इसमें बचेगा यही साइन एक्स, इसे कर लेंगे हम इंटीग्रेशन साइन एक्स, ऊपर साइन एक्स बचा, साइन एक्स बटा एक कोस एक्स कर ले इसके बटे में, ठीक, गुणा 1 बटे और कोस स्क्वायर है तो 1 बटे कोस एक्स कर लिया हमने यहाँ पर, और डी एक्स प्लस का इंटीग्रेशन, इसमें क्या बच रहा है कोस एक्स बच रहा है, तो कोस एक्स एक तो कोस एक्स बटे साइन कोट एक्स हो जाओ, कोट है कोस एक्स, इसे कर लेंगे कोस एक्स बटे एक साइन एक्स इसके बटे में लिख लेंगे हम, इंटू ऊपर बचेगा 1 बटा कोस एक्स कर लेंगे, नहीं साइन एक्स, साइन ही तो बच रहा है, साइन एक्स और डी एक्स। अब देखिए फार्मूला बन गया, साइन एक्स कोस एक्स किया तो साइन एक्स बटा कोस एक्स, ये टेन एक्स होता है, ये जा टेन एक्स सेक एक्स और डी एक्स, प्लस का ये क्या था कोट एक्स, ये था कोट एक्स और ये होता है कोसेक एक्स, जो गया कोट एक्स कोसेक एक्स, कोट एक्स और कोसेक एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स। अब देखिए सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन क्या होता है, इसका टेन एक्स होता है, नहीं सेक एक्स होता, क्या होता है समाकलन इसका होता है सेक एक्स, और कोट एक्स कोसेक एक्स का समाकलन क्या होता है माइनस का क्या होता है कोसेक एक्स, माइनस का कोसेक एक्स,
प्लस का सी। ठीक, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ये आपको सूत्र जो है पहले अभ्यास में हमने जो है ऑलरेडी समझा चुके हैं। ठीक है, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 18वां। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें दिया है आई बराबर इंटीग्रेशन कोस टू एक्स प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, एक्स और डी एक्स। तो इसे देखिए हल करते हैं। कोस टू एक्स को सूत्र खोलेंगे इस हिसाब से, जो कि कोस का 2x का जो कि साइन कट जाए तो होता है ये कोस टू एक्स होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। भाई तो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी होता है, वो सूत्र नहीं लगाना है, हमको वह लगाना है जिससे कि साइन कट जाए। और इसमें आइए प्लस का 2 साइन एक्स स्क्वायर एक्स, क्योंकि सवाल जो खुद देख के बताया था कि कौन सा सूत्र यहाँ पर लगाना कौन सा नहीं लगाना है, अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। और यहाँ पर देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, ये इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर एक्स बचा, 1/cos स्क्वायर एक्स और डी एक्स। 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, tan x होता है, ये हो जाएगा tan x प्लस का c। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम कौन सा, 18 देख लिया 19, 18 देख लिया 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमको क्या दिया, देखिए इंटीग्रेशन 1/sin x और कोस की क्यू एक्स और डी एक्स। ठीक है ना, तो ये देखिए कैसा करते हैं हम इसको। देखिए 1 को हम कैसे करेंगे, इसमें हल करते हैं सर। 1 को लिख लेंगे हम क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स बटे में कर लेंगे इसके साइन एक्स और कोस की क्यू एक्स और डी एक्स। अब इसके बटे में अलग कर लेंगे, इन दोनों को इसके बटे में अलग कर लेंगे, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कोस की क्यू एक्स और डी एक्स प्लस का इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स और क्या हो जाएगा अपन कोस की क्यू एक्स और डी एक्स। इसे देखिए एक साइन से तो एक स्क्वायर कट गया, ठीक नहीं, और यहाँ पर जो है हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है एक स्क्वायर से जो है एक स्क्वायर से यहाँ पर क्या काट रहे हैं, ये 2 बार काट रहा है, हाथ 2 से नहीं काट रहा है, 1 बार काट दिया ठीक है ना, एक कोस रहने दिया, वैसे दोनों से दोनों कट जाएगा, लेकिन ये हमें जो है अगर हम दोनों काट देते हैं कोस स्क्वायर से कोस की क्यू को एक्स काटेंगे, कोस एक्स बचा सिर्फ यहाँ, तो इससे हमारा कोई फार्मूला नहीं बनेगा, तो इसका समाकलन और हार्ड हो जाएगा। तो देखिए इसे अब हम कैसे करेंगे, अभी पता चलेगा आपको कि इसे एक बार क्यों काटा। तो यहाँ पर हम क्या बचेगा, यहाँ पर बचा क्या बचा साइन एक्स, यहाँ लिखा बचा साइन एक्स और बटन कर लेंगे कोस एक्स अलग, इसके कोस एक्स इंटू ऊपर बचा 1 बटा और कोस स्क्वायर एक्स लिख लेंगे यहाँ पर एक्स और डी एक्स प्लस का इंटीग्रेशन। ये देखिए कोस एक्स जो बचा, ये बचा कोस एक्स, तो कोस एक्स को इसे कर लेंगे 1, ये 1 बटे 1 का मतलब लिख लो डी एक्स, ये डी एक्स जो कोस जो है बचा ये इसके पहुँचा दिया हमने बटे में, किसके साइन एक्स के बटे में, ये साइन एक्स से इसके बटे में हमने पहुँचा दिया, क्योंकि 30 संख्या पलट के ऊपर जाएगी गुणा में, और नीचे क्या बच रहा है कोस स्क्वायर एक्स बच रहा है, तो इस कोस स्क्वायर एक्स को लिख दिया हमने 1/cos स्क्वायर एक्स। ठीक भाई, ये वाला यहाँ कोस बच रहा है एक, ये वाला कोस तुमने यहाँ पहुँचा दिया क्योंकि 30 संख्या पलट के ऊपर जाएगी, और यहाँ जो ये क्यू था ये 2 बार कटा है, तो कोस स्क्वायर एक्स हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब ये देखिए क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन एक्स बटा कोस एक्स क्या होगा tan x और 1/cos स्क्वायर एक्स क्या हो गया sec स्क्वायर एक्स हो गया और डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, ये देखिए ये कितना यानी 1/cos स्क्वायर एक्स क्या हो गया sec स्क्वायर एक्स हो गया,
ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, और साइन एक्स बटा कोस एक्स क्या हो गया, ये टेन एक्स हो गया। अब देखिए आपको सही पता चलिए होगा कि हमने ऐसा क्यों किया था। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना टेन एक्स बराबर कितना मान लेते हैं हम यहाँ पर टी, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी, ठीक है ना। ये जो है दोनों के लिए काम करेगा, दोनों के लिए काम करेगा, ठीक नहीं। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा इंटीग्रेशन टी माना, यानी कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, यानी टी डी टी, टी डी टी हो जाए प्लस का इंटीग्रेशन, इसमें हमने टी माना तो यार ये जो डी टी में पहुँच गया तो बनेगा डी टी अपॉन टी, ठीक। इसका समाकलन करो, टी का कितना हो जाएगा, टी का हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस वन अपॉन टी का समाकलन क्या होता है, लॉग टी होता है, लॉग टी प्लस कॉन्स्टेंट जोड़ देंगे सी। इस टी की वैल्यू रख दो यहाँ पर। अब देखिए टी की वैल्यू कितनी है, टेन एक्स, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस का लॉग टेन एक्स प्लस का सी। ये हमारा इसका फाइनल आंसर यहाँ पर बन गया, ठीक। ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आए। देखिए एक बार में अगर क्वेश्चन समझ नहीं आए तो वीडियो को पुनः दोबारा देखें। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 20 के दिया, ये दिया आई बराबर इंटीग्रेशन कोस टू एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स। तो देखिए इसको जो है हम हल करते हैं, इसका नीचे वाला स्क्वायर सूत्र खोल देते हैं, तो ऊपर बचेगा कॉस टू एक्स डी एक्स अपॉन क्या सूत्र खोला, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस का टू साइन एक्स कॉस एक्स, टू ए बी टू साइन एक्स और कॉस एक्स इंटीग्रेशन, ठीक। इसे तो हम ऐसे रहने देंगे, तो आ जाएगा ऊपर इंटीग्रेशन कॉस टू एक्स डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसका मान कितना था, वन होता, वन प्लस का टू साइन एक्स कॉस एक्स क्या था, ये साइन टू एक्स का सूत्र होता, इधर साइन टू एक्स। अब यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं, माना वन प्लस साइन टू एक्स कितना मान लेते हैं हम, टी मान लेते हैं, ठीक। तो वन का अवकलन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, साइन टू एक्स का अवकलन क्या होगा, कॉस टू एक्स हो जाएगा, और टू एक्स का कितना हो जाएगा टू डी एक्स, ठीक, बराबर आ जाएगा डी टी। यहाँ पर कॉस टू एक्स डी टी की वैल्यू निकालनी है हमें, कॉस टू एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालनी, तो कितना हो जाएगा वन अपॉन टू और डी टी, ठीक। कॉस टू एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, वन अपॉन टू डी टी। तो ये वन अपॉन टू तो हम बाहर कर देते हैं शुरू में, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन कितना जाए, ये वैल्यू कितनी मानी हमने, टी मानी, ठीक। तो वन अपॉन टी का समाकलन कितना होता है, वन अपॉन टी का समाकलन क्या होता है, लॉग टी होता है, लॉग टी, कॉन्स्टेंट जोड़ देंगे सी। टी की यहाँ पर वैल्यू रख दो, एक बटे दो लॉग टी की वैल्यू कितनी है, वन प्लस का साइन टू एक्स प्लस का सी। ये हमारा इसका फाइनल आंसर यहाँ पर आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स कॉस एक्स जिसके को एंगल है और डी एक्स। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इसे हम कैसे करेंगे, इसे कर लेते हैं आगे हल, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि कॉस एक्स को लिख सकते हैं हम साइन के रूप में साइन पाई बाई टू माइनस का एक्स लिख सकते हैं, नहीं भाई लिख सकते हैं बिल्कुल, और डी एक्स। अब देखिए साइन इनवर्स है तो साइन से साइन कैंसिल हो जाए, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास यानी पाई बाई टू माइनस का एक्स और डी एक्स, ठीक। तो ये पाई बाई टू कॉन्स्टेंट राशि है, इससे गुणांक बने, तो पाई बाई टू का कॉन्स्टेंट है, यहाँ गुणांक बने, बन का समाकलन कितना होता है एक्स, तो हो जाएगा इसका एक्स पाई बाई टू माइनस का एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस का कोलोन कॉन्स्टेंट सी। ये आ गया हमारे पास आई का इसका समाकलन, ठीक। सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आसानी से हमारा बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 21 कर ले, क्वेश्चन नंबर 22 पे देखते हैं।
22 में क्या दिया देखिए, इसमें दिया है 1 इंटीग्रेशन 1 cos x माइनस एल्फ़ा और cos x माइनस ए है, एल्फ़ा नहीं है ए है, x माइनस ए, और जो है cos x माइनस का b, ठीक ये है, और dx। इसका हमको समाकलन करना है। तो देखिए इससे हम कैसे करेंगे, इससे आगे हल करते हैं। इसमें जो है 1 साइन ए माइनस बी से करते हैं गुणा और भाग, साइन ए माइनस बी से, क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं है इसका डायरेक्ट समाकलन हो जाए, जो कि क्या करते हैं साइन ए माइनस का बी, और डी एक्स नीचे वाले को भी ऐसे रहने देते हैं, यानी कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस का बी, ठीक। अब देखिए इसे तो ऐसे रहने देंगे, 1 साइन ए माइनस बी तो कॉन्स्टेंट है, ए माइनस बी इसे तो हम कुछ कहेंगे नहीं अभी। और देखिए इसे हम क्या कर सकते हैं, साइन ए माइनस बी को इसे लिख सकते हैं हम साइन एक्स माइनस का बी, एक्स माइनस बी प्लस का माइनस का एक्स माइनस का ए, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, नहीं भाई देखिए इसे, इसमें हमने क्या करा, एक्स जोड़ दिया, एक्स से घटा दिया, इसमें एक्स से एक्स कैंसिल हो जाए, ये माइनस प्लस हो जाए, ए माइनस बी बच जाए, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। और बटे वाले को ऐसे रहने देंगे, इसे कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस का बी, और इसमें है डी एक्स गुणा। अब देखिए बन गया साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस बी, यहीं साइन ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, ये होता है साइन ए साइन बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो वह हम यहाँ पर सूत्र खोल देंगे, इसे तो ऐसे रहने देंगे हम, साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, ये सूत्र होता है साइन ए कोस बी, साइन ए कितना है एक्स माइनस का बी, साइन ए कोस बी, कोस बी की वैल्यू कितनी है एक्स माइनस ए, साइन ए कोस बी माइनस का कोस ए, यानी कोस ए की वैल्यू कितनी है एक्स माइनस का बी, और साइन बी, साइन कोस बी कोस ए साइन बी, साइन एक्स माइनस का ए, ठीक ये। अब देखिए ये जो है, ये हम इसके बटे में अलग कर लेते हैं, इसके बटे में यहीं पे अलग कर देते हैं, ठीक है ना। क्या हो गया, यानी बन गया ये कॉस एक्स माइनस का ए और कॉस एक्स माइनस का बी, इसके बटे में कर दिया हमने अलग, और यहीं पर इसकी बटे में कर दो अलग इसके, यानी कॉस एक्स माइनस का ए और कॉस एक्स माइनस का बी, ब्रैकेट लगा दो यहाँ पर और कर दो इसमें डी एक्स। अब देखिए कुछ कट रहा है इसमें, कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया यहाँ पर, और यहाँ देखिए साइन एक्स, यहाँ कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बच रहा है इसमें, 1 साइन ए माइनस का बी इंटीग्रेशन, देखिए साइन एक्स माइनस बी और कॉस एक्स माइनस बी, क्या होगा साइन बटा कॉस क्या होगा टेन हो जाएगा, ये जाएगा टेन एक्स माइनस का बी, ठीक, और डी एक्स कर दो अंदर गुणा, साइन से ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है ना, इसे ब्रैकेट लगा दो, माइनस का इसमें डी एक्स लगा दो यहाँ पर, माइनस का इंटीग्रेशन अंदर गुणा कर रहा है, ये साइन एक्स माइनस बटा कॉस एक्स माइनस, ये हो जाएगा टेन, यही टेन एक्स माइनस का ए और डी एक्स, ठीक। अब ये तो सही में कॉमन है, तो इसे तो हम अलग रख देंगे, साइन ए माइनस का बी, ये टेन एक्स माइनस बी, टेन एक्स का सूत्र क्या होता है, समाकलन क्या होता है, इस सूत्र को जो है आप अगली प्रश्नावली में सुनेंगे, अगली प्रश्नावली में पढ़ेंगे। तो देखिए इसका समाकलन होता है, टेन एक्स का समाकलन होता है माइनस का लॉग कॉस एक्स होता है, लॉग कॉस एक्स, एक्स कितना है एक्स माइनस का भी माइनस का, इसका टेन कितना होगा माइनस का, ये होता है माइनस का लॉग, क्या होता है माइनस का लॉग कॉस एक्स माइनस ए, तो माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस हो जाए, ये माइनस है और सूत्र माइनस आता है, समाकलन जैसे आया तो यार प्लस, ये बन जाए लॉग कॉस एक्स माइनस का ए, ठीक, और कॉन्स्टेंट जोड़ देंगे इसमें सी। अब देखिए ये आपने सूत्र पढ़ा होगा लॉग, चूँकि लॉग एम माइनस का लॉग एन बराबर होता है ये लॉग एम बटा एन होता, तो ये जो है इसके बटे में पहुँच जाएगा,
तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए आई बराबर आ जाएगा यहाँ से 1/sin a माइनस का v, ये बन जाएगा log cos x माइनस का a अपॉन क्या जाएगा cos x माइनस का b, ठीक, प्लस c। ये हमारा इसका फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाएगा आंसर, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। देखिए विकल्प है 23, 24, पर इन्हें हम हल जरूर करेंगे, क्या पता कभी ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आ जाए हल करने के लिए। 23 में क्या है देखिए, इसमें क्या है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। देखिए इसके बटे में अलग कर लेते हैं हम, इसके बटे में इसको अलग कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स की अंदर कर दो इसमें गुणा, ठीक, माइनस का चिन्ह माइनस लगा दिया। इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल और साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो 1 बटे कोस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। या इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस का, और 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ठीक। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, ये 10x होता है, कितना होता है 10x, और कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, यही माइनस कोट एक्स होता है, तो माइनस माइनस क्या जा प्लस, प्लस का जा कोट एक्स प्लस जुड़ा कोस्टेंट c। तो ये कौन से विकल्प में है इसका, तो ये है हमारे पास 10x प्लस कोट एक्स, यह ऑप्शन नंबर ए, यानी ए ऑप्शन इसका जो है क्या जा राइट आंसर है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें दिया हमको इंटीग्रेशन ई की घात एक्स 1 प्लस एक्स और डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ई की घात एक्स, ठीक। तो यहाँ इसमें हम देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं, माना एक्स ई की घात एक्स बराबर कितना मान लेते हैं हम टी। इसका अपकलन करेंगे फर्स्ट सेकंड से, फर्स्ट को यहाँ पर छोड़ा हमने, एक्स को छोड़ दिया, ई की हाथ एक्स का अपकलन कितना होता है, ई की हाथ एक्स ही होता है, ठीक। आपके प्लस चिन्ह आता है इसमें, ई की हाथ एक्स को छोड़ेंगे और एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा 1, ठीक, एक्स का 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स का, देखिए यहाँ पर हम एक्स आप इसमें तो एक्स का कितना होगा डी एक्स होगा, यहाँ भी एक्स का डी एक्स होगा, तो यहाँ पर 1 न करके यहाँ पर जो हम डी एक्स जो डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं, समझ में आया नहीं भाई, एक्स का तो एक्स छोड़ दिया, ई की हाथ एक्स का ई की हाथ एक्स, और एक्स का कितना जा डी एक्स, ठीक, प्लस का ई की हाथ एक्स छोड़ा, एक्स का डी एक्स, तो हमें डी एक्स डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 1 बचा हो, बड़ा कितना आ गया डी टी। अब इसमें क्या कॉमन है, ई की हाथ एक्स कॉमन है, कितना बचा यहाँ से 1 प्लस का एक्स, यहाँ से 1 लिख दो, यहाँ से एक्स लिख, 1 प्लस एक्स और डी एक्स बड़ा कितना आ गया डी टी। देखिए ये वाला पोर्शन तो ये डी टी में पहुँच गया, ये टी मान लिया, तो ये क्या इतना हो गया इंटीग्रेशन डी टी अपॉन कोस स्क्वायर टी बन गया, कोस स्क्वायर टी, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर टी क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी और डी टी, और सेक स्क्वायर टी का समाकलन क्या होता है, ये इसका होता है 10t प्लस सी, और 10 की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू कितनी है 10, यानी एक्स ई की हाथ एक्स, ठीक, प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ये कौन से विकल्प है हमारे पास, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक, सी इज राइट। यार देखिए आज हमने क्लास 12 की जो है प्रश्नावली 7.3 को जो है पार्ट 2 में कंप्लीट किया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को अवश्य कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। धन्यवाद।